वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हवा दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए ऐसी आवाज पैदा कर रही है जैसे कोई सदियों पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। दूर कहीं पहाड़ों के दरमियान एक खामोश झील मौजूद है। एक ऐसी झील जिसका पानी आईने की तरह साफ है, मगर उसकी खामोशी में कई राज छुपे हुए महसूस होते हैं। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। कुछ जगहों पर पहुंचकर इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है कि क्या वाकई दुनिया में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां वक्त रुक जाता है, जहां शोर खत्म हो जाता है, जहां इंसान अपने दिल की आवाज सुन सकता है। पाकिस्तान के खूबसूरत खित्ते आजाद कश्मीर में मौजूद भुंजो से झील भी एक ऐसी ही जगह है। एक ऐसी जन्नत जो बुलंद पहाड़ों, घने जंगलात और ठंडी हवाओं के दरमियान छपी हुई है। लेकिन इस खूबसूरत झील तक पहुंचने की कहानी हमेशा से इतनी आसान नहीं रही। कभी ये इलाका सिर्फ मकामी लोगों के लिए जाना पहचाना था, फिर वक्त के साथ उसकी खूबसूरती दुनिया के सामने आने लगी। मगर आज भी जब रात के अंधेरे में यहाँ की खामोशी फैलती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये पहाड़ और ये दरख्त अपने अंदर कोई पुरानी दास्तान संभाले बैठे हैं। आजाद कश्मीर एक ऐसा खित्ता जिसे कुदरत ने बेमिसाल खूबसूरती अता की है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, सब्ज वादियां हैं, दरिया हैं, आबशारें हैं और ऐसी झीलें हैं जो इंसान को हैरत में डाल देती है। उन्हीं खूबसूरत मकामात में से एक है भुंजो से झील। ये झील आजाद कश्मीर के जिला पूंछ के करीब वाक़ई है। रावलाकोट शहर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये मकाम सयाहों के लिए एक ख्वाब जैसी जगह है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले इंसान को जो चीज महसूस होती है वो है खामोशी। ऐसी खामोशी जो दिल को सुकून देती है। झील के चारों तरफ चीड़ के बुलंद दरख्त खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सदियों से इस झील के मुहाफिज हो। हवा जब उन दरख्तों से टकराती है तो एक मुनफरिद मौसीकी पैदा होती है। एक ऐसी मौसीकी जिसे सुनने के लिए किसी साज की जरूरत नहीं। लेकिन भुंजो से झील सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ सुबह का मंजर देखें तो सूरज की पहली किरणें पानी की सतह पर पड़ती है और पूरा मंजर सुनहरी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से एक तस्वीर बनाई हो। पानी पर तैरती कुश्ती, चारों तरफ सब्ज पहाड़ और ठंडी हवा। ये मंजर इंसान को चंद लम्हों के लिए दुनिया की परेशानियों से दूर ले जाता है। मगर सवाल ये है, आखिर भुंजो से झील बनी कैसे? इस जगह की असल कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत झील है, उसके पीछे कोई तारीखी राज भी मौजूद है? भुंजो से झील एक मसनूई झील है जिसे इलाके की खूबसूरती और पानी के जखीरे के मकसद से बनाया गया था। वक्त के साथ साथ ये मकाम आजाद कश्मीर के अहम सियाहती मकामात में शामिल हो गया। लेकिन इस झील की खास बात सिर्फ इसका पानी नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द का माहौल है। यहाँ के जंगलात, पहाड़ और मौसम मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो पाकिस्तान के दूसरे मकामात से मुख्तलिफ महसूस होता है। कई लोग जब पहली बार भुंजो से झील पहुंचते हैं तो उनका पहला रद्द अमल यही होता है, क्या ये वाकई पाकिस्तान में है? क्योंकि इस जगह का मंजर किसी यूरोपीय मुल्क की वादी जैसा महसूस होता है। घने दरख्त, नीला पानी, बादलों से ढके पहाड़ और हर तरफ फैली हुई कुदरत की खूबसूरती, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह भुंजो से झील के साथ भी कई मकामी किस्से और रवायात जड़ी हुई है। मकामी लोग नस्लों से इस इलाके की कहानियां सुनते आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त जंगलात की खामोशी इंसान को एक अजीब एहसास देती है। कुछ के नजदीक ये सिर्फ कुदरत की आवाज है और कुछ इसे पहाड़ों की पुरअसरार दुनिया का हिस्सा समझते हैं। हकीकत चाहे जो भी हो, मगर एक बात यकीनी है, भुंजो से झील की रातें दिनों से ज्यादा यादगार महसूस होती है। जब चांदनी रात में झील के पानी पर चांद का अक्स बनता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। पानी बिल्कुल खामोश, दरख्त साकित और हवा में पहाड़ों की खुशबू। ये मंजर देखने वाला शख्स शायद कुछ देर के लिए बोलना भूल जाए, क्योंकि कुछ खूबसूरती ऐसी होती है
जिसके सामने अल्फाज खामोश हो जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान छपी हुई भुंजों से झील सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत, तारीख और इंसानी जज्बात एक दूसरे से मिलते हैं। जब कोई मुसाफिर यहां पहुंचता है तो इसे सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नजर नहीं आता, बल्कि इसे एक ऐसी दुनिया महसूस होती है जहां वक्त की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है, जहां मोबाइल की मसरूफ दुनिया पीछे रह जाती है और इंसान सिर्फ कुदरत के साथ रह जाता है। भुंजों से झील आज़ाद कश्मीर के जिला पुंछ के इलाके में वाक़ई है और रावलाकोट के करीब होने की वजह से इसे पर्ल वैली ऑफ कश्मीर के सफ़र का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। रावलाकोट एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरत वादियों, ठंडे मौसम और सब्ज पहाड़ों की वजह से मशहूर है। ये इलाका सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों, सकाफतों और रवायात का मरकज़ रहा है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये अपने अंदर तारीख के कई बाब छुपाए हुए हैं। हर रास्ता, हर दरख्त और हर वादी किसी न किसी कहानी की गवाह है। जब आप रावलाकोट से भुंजों से झील की तरफ सफर शुरू करते हैं तो रास्ता खुद एक खूबसूरत तजर्बा बन जाता है। सड़क के दोनों अतराफ बुलंद पहाड़, झील के लंबे दरख्त, बादलों से ढकी चोटियां और ठंडी हुआ इंसान को आहिस्ता आहिस्ता एक मुख्तलिफ दुनिया में ले जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे शहर का शोर पीछे रह गया है और कुदरत आपको अपने करीब बुला रही है। कभी कभी इंसान जिंदगी में ऐसी जगहों की तलाश करता है जहां वो खुद को दोबारा महसूस कर सके, जहां ना कोई जल्दी हो, ना कोई शोर, ना कोई परेशानी। भुंजों से झील ऐसी ही जगहों में से एक है। यहाँ बैठकर जब कोई शख्स झील के पुरसुकून पानी को देखता है तो इसे महसूस होता है कि कुदरत भी इंसान से बात करती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत की जुबान खामोश होती है। इस झील के चारों तरफ मौजूद जंगलात उसकी असल खूबसूरती है। झील के दरख्तों की कतारें, जमीन पर बिखरे हुए सूखे पत्ते, हवा में दरख्तों की खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इंसान के ज़हन को सुकून देता है। ये जंगलात सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं, बल्कि यहाँ के कुदरती निज़ाम के लिए भी बहुत अहम है। दरख्त हवा को साफ रखते हैं, मिट्टी को मजबूत बनाते हैं और बेशुमार परिंदों और जानवरों का घर है। सुबह के वक्त भुंजों से झील का मंजर सबसे ज्यादा दिलकश होता है। जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो रोशनी की सुनहरी किरणें पानी पर पड़ती है, परिंदों की आवाजें शुरू हो जाती हैं, हवा में ताजगी महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी नई जिंदगी हासिल कर रही हो। ये वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि कुदरत ने खामोशी में भी कितनी खूबसूरती रखी है। लेकिन भुंजों से झील सिर्फ दिन की खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं, इसकी असल कशिश इसकी शामों और रातों में भी छपी हुई है। जब सूरज गुरूब होने लगता है, आसमान नारंगी और सुर्ख रंगों से भर जाता है और झील के पानी पर उन रंगों का अक्स बनता है। ये मंजर किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। रात के वक्त यहाँ का माहौल मजीद पुरअसरार महसूस होता है। अंधेरा फैलता है, दरख्तों के साए लंबे हो जाते हैं और पहाड़ खामोश खड़े नजर आते हैं। इसी खामोशी की वजह से कई सयाह कहते हैं कि भुंजों से झील की रातें एक अलग ही एहसास रखती है। ये खौफ नहीं, बल्कि कुदरत की अजमत का एहसास होता है। इंसान को याद आता है कि वो एक बहुत बड़ी कायनात का छोटा सा हिस्सा है। मकामी लोगों की जिंदगी भी इस इलाके की खूबसूरती का हिस्सा है। यहाँ के लोग सादा मिजाज, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग कुदरत के बहुत करीब होते हैं। वो मौसमों के बदलने को महसूस करते हैं, जमीन के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी रवायात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं। सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो भुंजों से झील का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। सब्ज दरख्त सफेद चादर ओढ़ लेते हैं, पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं और पूरी वादी एक ख्वाब जैसी लगने लगती है। बर्फ के दरमियान खामोश खड़ी झील एक ऐसा मंजर पेश करती है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। गर्मियों में यही जगह ठंडी हुआ और सब्ज मनाजिर की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज बनती है। शहर की गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ आते हैं, कश्तियां चिल्लाते हैं, कुदरती मनाजिर देखते हैं और अपने खानदान के साथ यादगार वक्त गुजारते हैं।
लेकिन हर खूबसूरत मकाम की तरह भुंजों से झील भी एक पैगाम देती है कि कुदरत हमें बहुत कुछ देती है, मगर बदले में हमसे सिर्फ हिफाजत मांगती है। अगर हम जंगलात को नुकसान पहुंचाएं, पानी को आलूदा करें और कुदरती हसन को खराब करें, तो आने वाली नस्लें उन खूबसूरत जगहों से महरूम हो सकती है। भुंजों से झील हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तान सिर्फ शहरों का नाम नहीं, ये पहाड़ों, दरियाओं, झीलों और वादियों की सरजमीन भी है। एक ऐसी सरजमीन जहां हर जगह एक नई कहानी छपी हुई है, और भुंजों से झील इसी कहानी का एक खूबसूरत बाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।